कराया जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। और जब इस तरीके से आप लगा ले जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके का पैसा भी सिर्फ क्या होगा, संख्या बदला रहेगा, बाकी सब यही रहेगा और पूछने का तरीका भी यही रहेगा। जब आप पहले से ही किए रहेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। तो यहाँ से करके जाइए आराम से, वहाँ पे नंबर लाइए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है ये 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो इसका कार्य क्षमता हम अलग निकाल लेते हैं पहले। तो 6 मैन हो गए इंटू 77 बराबर कितने, 2 महिला हो गए, वुमेन हो गए इंटू 77 बराबर 4 वाई हो गए इंटू 77। अब यहाँ कुछ मिल रहा है, हाँ मिला। देखिए 77 77 बराबर में है ना, तो कट गया। अब हमें मिला यहाँ से मैन और वुमेन, और क्या मिला, वाई 6 है और वुमेन 2 है और वाई 4 है। इन सबका मैं एलसीएम लूँ तो देखते हैं कितना आ रहा है। इन सबका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इन सबका एलसीएम लूँ मैं, तो देखिए कितना आ रहा है, 12 आएगा। 6 दूनी के 12, 2 छंग 12, फिर 4 तिहाई 12। तीन का एलसीएम कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। अब इनका कार्य क्षमता देखिए हमारा निकल के आया ना, यम और डब्ल्यू और बी। यम का कितना निकला कार्य क्षमता, 2 निकला, और डब्ल्यू वुमेन का कितना निकला, 6 निकला, और वाई का कितना निकला, तो 3 निकला। देखिए 4 तिहाई 12, 2 छंग 12, 6 दूनी के 12, ये कार्य क्षमता निकल गया। अब पूछ क्या रहा है लास्ट में, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कुल काम कितना था हमारा, 77 इंटू 2 गुणे में 6। अब सबको जोड़ लेंगे, सबका पूछा है ना, तो जोड़ लेंगे। तो 6 3 9 9 9 2 11। अब देखिए 11 करना 11, 11 सत्ते 70, 6 सत्ते 42। देखिए 7 और 6 का गुणा कराया तो 6 सत्ते 42। अभी हमारा 2 बाकी है तो 2 से गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 है क्या ऑप्शन में, हाँ है डी वाला। देखिए इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात करना है। ठीक है, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात करना है। ठीक है, क्या रहना क्वेश्चन हमारा। तो देखिए एक आदमी 24 सेकंड में दौड़ता है और 200 मीटर दौड़ता है, 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है। तो देखिए दूरी भी दे दिया है और समय भी दे दिया है, उसकी गति निकालनी है, यानी कि चाल हमें क्या करनी है, निकालनी है। क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, यही ना निकालनी है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 200 मीटर दूरी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय ही होता है ना, दूरी बटे में समय, आराम से निकल जाएगा। दूरी हमारा 200 मीटर दे रखा है और समय हमारा 24 सेकंड दे रखा, लेकिन पूछा किसमें, गति ज्ञात कीजिए। देखिए सेकंड में दिया ना, तो इसको हम मीटर प्रति हावर में चेंज करेंगे। तो इसको किससे गुणा करा देंगे, 18 बटे 5 से गुणा करा देंगे। हमारा हावर में आ जाएगा, मीटर प्रति हावर में आ जाएगा। देखिए 6 चौके 24, 6 दिया 18, 5 करना 5, 5 चौके 20, 4 करना 4, 4 दाम 40, 10 दिया 30 किलोमीटर प्रति हावर में आ गया कि नहीं हमारा। देखिए सेकंड में दिया था, यहाँ मीटर में दिया था, हमको निकालना किसमें था, किलोमीटर प्रति हावर में निकालना था। 18 बटे 5 से हम गुणा करा दिए। देखिए निकल गया। ऑप्शन में है क्या, ये 32 है, 20 33 है और सी कितना है, 30 किलोमीटर प्रति हावर। तो सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। समझ पाए। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 2000 है, 2000 रुपए, यहाँ पे रुपए हो जाएगा, 2000 रुपए है तो ब्याज दर ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, हमको ब्याज निकालना है। किसी में पूछ देता है दर निकालिए, किसी में कहता है ब्याज निकालिए, किसी में कह देता है मूलधन ज्ञात कीजिए, किसी में कहता है वर्ष ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? तो हर एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए कह रहा है ना, 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4, तो 3 हमारा 3 से 4 हो जा रहा है ना, तो मूलधन हम क्या मान लेंगे, मूलधन बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ब्याज सहित मिश्र धन होता है, हो जाता है। यदि निवेशित राशि, यही तो हमारा सूत्र फार्मूले पे बन जाएगा आराम से। 3 बराबर क्या निकालना है इसमें, 3 बराबर ब्याज दर ज्ञात करना है ना, तो क्या निकालेंगे, ब्याज दर ज्ञात करेंगे। तो मूलधन यानी कि 3 बराबर हम क्या रख लेंगे, 4 गुणे में R इंटू 15/100, ये निकालना है ना। देखिए आराम से हो जाएगा हमारा सॉल्व। देखिए 3 करना 3, 3 बचे 15, 4 करना 4, 4 दूनी के 8, 4 पंचे 20, 5 करना 5, 5 25। अब देखिए इसका इससे गुणा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ 1 है ना, तो 5 करना 5 बराबर R, R बराबर हमारा कितना निकला, 5% है क्या, हाँ है। बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफार्म को 7 मिनट 40 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन के चाल ज्ञात करें। ये कह रहा है ना, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। कह रहा है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन से 5 गुना बड़े प्लेटफार्म को 7 मिनट 40 सेकेंड में पार करती है। 7 मिनट 40 सेकेंड में पार करती है, पार करती है। ट्रेन की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए कह रहा है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है ना, अपनी लंबाई से 5 गुना, तो 300 है, 300। अब कह रहा है अपनी लंबाई करना 5 गुना, तो ये इसकी लंबाई है 5 गुना, तो 5 तिहाई 1500 हो गया। अब प्लेटफार्म को 7 मिनट 40 सेकेंड में क्या कर रहा है, 7 मिनट 40 सेकेंड में पार कर रहा है। तो यहाँ 1500 हम जोड़ लेंगे इसमें, तो हमारा कुल निकल जाएगा 1500, तो 0 0 5 3 8, 1800 निकल जाएगा क्या, प्लेटफार्म की कुल लंबाई। ठीक है, प्लेटफार्म की कुल लंबाई पूरा निकल जाएगा, निकल गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, 7 मिनट 40 सेकेंड, तो 1 मिनट में हमारा कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है हमारा, 60 सेकेंड होता है। तो हम इसे सेकेंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में 7 सेकेंड होता है 60, तो हम 60 को 7 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 छंग 42, 0 1, देखिए 0 का 0 यानी कि 7 0 में 0, 7 छंग 42। अब 20 40 हमारा पहले से ही, इसको ऐड कर लेंगे तो 0 4 6 और 4 660 सेकेंड हो रहा है। अब क्या हमको पूरा दूरी भी मिल गया है, हमको क्या निकालना है, चाल को निकालना है। दूरी मिल गया है, चालें तो निकालना है। तो यहाँ हम देखिए 1800 कुल दूरी था, तो 1800 बटे हमारा, अभी इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया था, तो उसमें यानी कि चाल का हमने क्या बताया था, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो हमको दूरी भी मिल गया कुल और समय भी मिल गया सेकेंड। तब इसको 460 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 से 0, और यहाँ पे किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब देखिए 90 बटे में हमारा क्या मिला, यहाँ पे 90 बटे में 23। अब यहाँ पे देखिए 23 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 23 के पहाड़ा अगर जो 2 बार पढ़े तो 23 दूना 46 होगा, 23 एक अन्ना 46, 23 दूना, तो ये भी कट गया हमारा ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 23
23 तिया कितना होता है 46। 23 तिया देखिए, अगर जो नहीं है तो यहाँ मैं करके बता दे रहा हूँ। 90 में देखिए 23 से भाग दे रहा हूँ, तो 23 तिया 3 तिरी 9 और 3 दूनी 6। 10 में से 9 गया 1 और 9 8। 8 में से 6 गया 2, 21 बचा ना। तो देखिए जो हमारा ये भागफल होता है ये सही में आ जाता है, और जिससे मैं भाग देता हूँ नीचे हो जाता है। देखिए 23 नीचे आया है, जिससे भाग, जो शेषफल हमारा बचता है वो ऊपर चला जाता है। तो 21 शेषफल बचा है ना, यही हमारा क्या हुआ, ऊपर आ गया। तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। ठीक है, समझ पाए। अब देखिए इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आइए समझ लेते हैं। ठीक, समझ लीजिए। आइए फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नमिता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% की छूट देती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो देखो, नम्रता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% की छूट दे रही है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, 20% की जो छूट दे रही है यही हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाए, सीपी हो जाएगा, सीपी। और जो हमारा लाभ कमा रही है तो क्या हो जाएगा, एसपी सीपी और एसपी सीपी और एसपी एमपी हो जाएगा। ये अनुपात में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए 20% अपने आप में 100 होता है, तो 100 में हम सीपी में कितना, यानी कि 20% घटा देंगे तो माइनस का 20, और एमपी में 12% का लाभ कमा रहा है ना, इसी में 12%, 100 में हम 12 जोड़ देंगे। तो देखिए क्या निकल के आया, यहाँ मिला 80 और यहाँ मिला 112। किससे कटेगा, 8 से कटेगा, कट जाएगा। 8 एकन्ना 8 और 8 एकन्ना 8, 3 बचा, 8 चौके 32, अभी भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5 अनुपात 7 के अनुपात में हमारा क्वेश्चन आ गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 अनुपात 7 के अनुपात में आ गया। कह रहा है फिर भी इस पे 280 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। तो देखिए 280 दे रखा है हमारा, इसी पे हमको क्रय मूल्य ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पे हम गुणे में 5, क्रय मूल्य था हमारा ये 7, 7 करना 7, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 1 0 ये आ गया। 200 है क्या ऑप्शन में, हाँ ये वाली ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा ज्ञात करनी है, यही ना। तो देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है और 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यही दिया है ना, 3 भुजा है। कह रहा है एक बड़ा भुजा हमारा, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। हमको क्या निकालना है, डी निकालना है बड़ा, ये कह रहा है ना, डी निकालना है, यही ना। तो देखिए अगर जो मैं इसका घन करूं तो 6 6 के यानी कि 6 बार गुणा कराएंगे 6 6। अब इसका घन का हम गुणा का करें, 6 का घन आपको मालूम ही होगा कितना होता है, 216 कितना होता है, 216। 8 का कितना होता है 512, 10 का कितना होगा 1000। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो 6 2 8 8 0 0 0 1 1 1 1 2 और 1 5 6 6 2 8, कितना निकल के आ रहा है 820। कितना निकल के आ रहा है 820। जोड़े गलत है क्या, देखिए 6 2 8 0 तो 0 हो गया, नहीं 6 2 8 0, यहाँ 8 होगा ना। फिर 0 1 1 2 होगा, फिर 5 2 7 7 0 कितना होगा 0 हो जाएगा। ये हमारा ये तो बचा ही है, तो कितना आ रहा है 1000।
देखिए 6 का अगर जो मैं क्यूब करूंगा तो 216 हो जाएगा, 8 का क्यूब करूंगा तो 512 हो जाएगा, और 10 का करूंगा तो 1000 हो जाएगा। हो जाएगा। तो इन सबको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1000, फिर 512, फिर 216, 6 2 8, 1 1 2 5 2 7 1, कितना आ गया निकल के 17 28। अब देखो इसका भी तो हमको स्क्वायर करना है, रूट में है यहाँ, तो रूट से हटाएंगे तो कितना निकलेगा 12। देखिए यहाँ पे इन सबको जोड़ा हमने, इन सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ा हमने तो कितना निकल के आया 12। 12 है क्या ऑप्शन में? ये 24 है, बी 25, डी वाला। देखिए डी वाला आंसर आया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर हमारा 12 निकल के आएगा। ठीक है, समझ पाए? तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप यहाँ से तैयारी। आइए फिर नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, ठीक, और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। ठीक है, यदि यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति आवर थी, तो स्थान ए के और यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी? क्या किसके बारे में जिक्र किया है? औसत चाल के बारे में जिक्र किया है। देखिए पहले कह रहा है रुखसाना थी एक लड़की, कौन थी? रुखसाना। ये स्थान ए है मान लेते हैं, स्थान बी तक आने जाने में क्या कह रहा है, रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर कह रहा है ना, 60 किलोमीटर प्रति आवर का समय की यात्रा करती, और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। यदि यात्रा के दौरान रुखसाना, अब जो भिन्न वाला दिया है हमारा, वो तो हमारा जो वापस आई है उसका कोई मान दिया ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, एक समान लेंगे। यात्रा के दौरान कुल औसत चाल, यहाँ औसत चाल भी हमारा दे दिया है कितना, कुल 48 किलोमीटर प्रति आवर, 48 किलोमीटर प्रति आवर दे दिया है। तो स्थान ए की ओर यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी, यही कह रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए औसत चाल होता है A1 इंटू बी, A1 सूत्र होता है A1 सूत्र होता है A1 इंटू A2 बटे में क्या होता है, वही होता है A1 प्लस A2। इसी पे हम रख लेंगे, आसान से लग जाएगा हमारा साहब। तो देखो A1 हमारा दे दिया है कितना 60, A2 दिया नहीं है तो 1 से मान लेंगे, और इंटू 1 से मान लेंगे। औसत चाल में हमारे यहाँ पे गुणा भी होता है, तो यहाँ पे गुणे में हम 2 भी रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। यदि यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति आवर थी, तो स्थान बी तथा स्थान बी यानी कि बी स्थान ए की और यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी। तो यानी कि बी से जब ए की तरफ उसने आया तो उसकी चाल क्या थी, यही पूछा है। ठीक है, तो औसत चाल का एक सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे लिख लो, औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे में S1
इंटू यस टू बटे में यस वन प्लस के यस टू, यही होता है। तो हमारा देखिए क्या कर रहा है, ए से स्थान बी तक, तो यहाँ हम स्थान ए मान लेते हैं और बी तक जाने में कितना समय ले रहा है, ले रही है रुखसाना 60 किलोमीटर प्रति हावर, यही ले रही है ना 60 किलोमीटर प्रति हावर। और जाने वाली जो बी से ए तरफ आ रही है यही तो पूछा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। समझ पा रहे हैं। अब इसी सूत्र पे हम इसको रख देंगे। तो देखिए तो हमारा औसत चाल भी दे रखा है, औसत चाल दे रखा है, औसत चाल की जगह पे बराबर में हम क्या रख लेंगे 48 बराबर, यहाँ पे औसत चाल की जगह पे 48 हमारा औसत चाल दे दिया है ना, तो औसत चाल की जगह पे 48 रख लेंगे बराबर। अब देखिए 2 इंटू यानी कि यस वन दे दिया है हमारा कितना 60 इंटू यस टू नहीं दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एक्स रख लेंगे। अब बटे में यहाँ पे यस वन दिया है तो यस वन हम 60 रखेंगे प्लस का एक्स रखेंगे। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब कुछ इसमें रहा ही नहीं, तो देखिए इसको सॉल्व करिए आप ही करके देखिए, 1 मिनट क्या लगा पा रहे हैं। देखो हम सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 करना 6 6 अट्ठे 48 कट गया ना, फिर देखिए 2 करना 2 2 चौके 8, यहाँ पे मिला हमको। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ बराबर में 4, ये वाला 4 यहाँ पे रखा, यहाँ पे 1 हमारा कट गया, 1 करना 1, यहाँ पे 6 था 60 था ना, तो 6 करना 6 कटा है तो 10 मिला इंटू एक्स मिला, अब बटे में हमारा 60 प्लस के एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका इससे गुणा करा रहे हैं तो देखिए क्या मिला है 6 चौके 12, एक 0 है 0 उतर गया, हो गया ना। अब प्लस 4 का इस 4 का x में गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बराबर रख लेंगे, हमारा 10 और इंटू कितना दे रहा है x दे रखा है, यही दे रखा है ना 10 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स कहाँ रखे हम, इन दोनों का गुणा करा लेंगे तो 10x मिल जाएगा, तो मिल गया 10x। अब देखिए चर एक तरफ रहेगा तो इधर छोड़ देंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे बराबर में, तो यहाँ 10x है, ये है, ये देखिए प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ पे हम 112 ऐसे ही रखे रहेंगे, ये वाला बराबर 10 में से 4 गया, 10x में से 4x गया तो कितना बचा 6x। अब इसको काट लेंगे तो 6 करना 6 6 दूनी 12, तो मिला क्या x बराबर हमारा मिला 20, x बराबर 20 मिला, तो 20 x बराबर कितना मिला 20 है क्या। तो औसत चाल पूछा है ना दोनों का, तो इसमें हम x बराबर 20 मिला, तो औसत चाल 2 से हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, 10 20 दूनी 40 है क्या, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो समझ पाए किस तरीके से लगेगा ये औसत वाली चाल, औसत वाले क्वेश्चन। तो देखिए इसी सूत्र पे हम रख लेंगे, तो देखिए 2 हमारा दे रखा है इंटू यस वन दे रखा है कितना हमारा 60 इंटू यस टू नहीं दिया है तो x मान लेंगे, बटे में यस वन कितना दिया है हमारा 60 दे रखा है प्लस में x मान लेंगे। अब बराबर हम औसत चाल की जगह पे कितना रख लेंगे
कितना रख लेंगे 48। तो यहाँ से हम काटेंगे तो देखिए 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कट गया ना, कट गया। अब इसको काट लो, 6 6 एकन्ना 6, 10 मिला, 6 चौके 24 मिला। अब इसका इससे गुणा करा लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 10 एकन्ना 10 एक बराबर 4 एकन्ना 4 एक प्लस के 4 3 4 छंग 24, 6 चौके 24। अब देखिए ये यहाँ यहीं पे रहेगा, 10 एक से ये इधर आएगा तो प्लस के माइनस हो जाएगा, 4 एक से ये हमारा प्लस का 240 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो 6 एक से बचा बराबर 240 है ये, तो 6 करना 6 6 चौके 24, तो x बराबर 40 आया। यही हमारा किलोमीटर प्रति आवर में है। तो है क्या ऑप्शन में, हाँ ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य, 24 से डिवाइड होने की संख्या ये कहता है, 24 से डिवाइड होने से संख्या ये कहता है जो 3 से, अच्छा 24 है ना यहाँ पे, जो 3 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। हम इन चारों में पता करेंगे, विभाज्यता के नियम से इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे लगाते रहेंगे तो लगाते ही रह जाएंगे, लग नहीं पाएगा। रख रख के नीचे काटेंगे 24 तो काटते ही रह जाएंगे, नहीं कर पाएगा। तो 24 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है, जो संख्या कितनों भी बड़ा हो, इनमें से जो भी संख्या हो कितनों बड़ा हो, लेकिन वो 24 से कटने के नियम यही कहता है कि 3 से कटे और 8 से कटे, वो 24 से पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने विभाज्यता के नियम में आप लोगों से बताया था 3 से कटने का नियम ये होता है कि उन संख्याओं का योग करने पे 3 से कटे तो पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 है हमारा, यहाँ पे 5 है, तो 6 5 11, 11 6, देखिए अगर जो 6 ले रहा हूं तो 6 3 से कट गया, यहाँ पे 6 5 11, 11 6 कितना होता है 17, 17 8 कितना होता है 17 8 25, 25 60 32, 32 4 36। अब देखिए 36 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है हमारा कुल। अब हम 8 से पता कर लेते हैं, 8 के कटने का विभाज्यता के नियम क्या बताता है कि लास्ट की 3 संख्या, अंतिम की 3 संख्या, जो भी संख्या हो अंतिम की 3 संख्या हमारा 8 से, अंतिम की 3 संख्या हमारा 8 से कटता हो, वो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए हमने पहले वाले को तो 3 से काटा है, तो पहले वाले को यहीं देख लेता हूँ 8 से कट रहा है क्या, तो देखिए 8 एकन्ना 8, यहाँ पे 65 है, 8 अठाई 64। अब 65 में से 64 कट गया तो कितना बचा, एक बचा ना, जो शेष जो हमारा बचा एक, वो यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 16, 8 दूनी के 16 कट रहा है, तो इसलिए हमारा ये वाला ही ऑप्शन सही है, जो कि दिया है 47 8 और 6 5 6, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।